हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो अभी तक आप लोगों ने देखा सप्तमी पूजा, अष्टमी और नवमी पूजा मैंने कैसे की, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बता रही हूँ। हाँ जी, तो अष्टमी को मैंने पहनी साड़ी, रॉयल ब्लू और पिंक कलर में साड़ी है ये, बहुत ही प्यारी साड़ी। इसके साथ में मैंने लाल चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और उसके साथ में मैंने ये अपने गोल्ड के टॉप्स पहने। तैयार होने के बाद मैंने पूजा किया, उसके बाद मैंने माता को सिंगार चढ़ाया। तो इसमें मैंने चढ़ाई साड़ी और उसके साथ में ये पूरा सिंगार का बॉक्स, उसके साथ ये कंघी है जो कि लकड़ी की बनी हुई है और ये मैं सदर बाज़ार से लेके आई थी। उसके साथ लाख की चूड़ियाँ, कि हमारे यहाँ लाख की चूड़ियों को शुभ माना जाता है। आप देखते होंगे जनरली मैं लाख की चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, तो मैं खुद भी पहनती हूँ और मैं पूजा में भी लाख की चूड़ियाँ ही चढ़ाती हूँ। उसके साथ में माता को चावल, अक्षत, रोड़ी, हल्दी, ये सारी चीज़ें चढ़ाई। साथ में लड्डू, बताशे, और जैसे कि हम फल चढ़ाते हैं तो वो फल भी साथ में चढ़ाया। और अष्टमी की पूजा के दिन नारियल माता को चढ़ाया जाता है। कुछ जगह में लोग नारियल फोड़ते हैं, बट अष्टमी के दिन जैसा मेरी जानकारी है, मैं मंदिर में गई थी और वहाँ अष्टमी के दिन उन्होंने कुछ नारियल नहीं फोड़ा था। उन्होंने बोला था कि बलि हमेशा नवमी के दिन होती है, तो इसलिए मैं अष्टमी को नारियल नहीं फोड़ती हूँ, मैं नवमी के नारियल फोड़ती हूँ। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद मैंने धूप बत्ती किया, धूप जलाया, अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती मंदिर से थोड़ा हट के रखा, लेकिन धूप पास में ही रखती हूँ। आप देखेंगे कि अगरबत्ती इस साइड में मैंने रखा हुआ है। और इस तरह से मैंने अपनी पूजा की। पूजा करने के बाद में आरती किया। आरती के बाद मैं गई मंदिर, वहाँ माता की गोद भरी जाती है। ये हमारी परंपरा है, ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया है और ये उनके हिसाब से ही मैं करती हूँ। इसमें 7 पान होता है, उसमें अक्षत, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, सारी चीज़ें डाली जाती हैं और माता को गोद भरा जाता है, जिसमें सिंगार का सामान भी होता है, लड्डू होता है, फल होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में ये परंपरा निभाई जाती है, कुछ हिस्सों में नहीं। आप ये मान के चले कि पूरा बिहार ये परंपरा निभाता है। और कुछ लोग सप्तमी के दिन ये कर लेते हैं और मैक्सिमम लोग अष्टमी के दिन ही इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। तो हम इसी तरीके से अपना ये पूजा कंप्लीट करते हैं। ये पूजा मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया था और जब से उन्होंने मुझे ये सिखाया है, मैं हर साल बिना रुके ये पूजा करती हूँ। और ये पूजा करने के लिए मैं गई थी अपने पास के मंदिर में। बिहार में जनरली जो दुर्गा पंडाल लगाया जाता है, उसी पंडाल में जा कर के ये पूजा की जाती है। पर दिल्ली में हर जगह पंडाल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे मंदिरों में ही ये परंपरा निभाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ याद कर के चढ़ाना होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और बिलीव मी, जब मैं ये कर रही थी तो मेरे पीछे कम से कम 10 लोगों की लाइन खड़ी हुई थी, जो कि वीडियो में लिया नहीं गया है।
ये सारी चीज़ें रखने के बाद वहाँ पे भी थोड़ी आरती वारती की जाती है। उसके बाद ही ये पूजा संपन्न होती है। देखना मैं भी। ये देखिए आरती करते हुए ये मैंने धूप जला करके भगवान को धूप दिखाया, माता रानी को धूप दिखाया। ये सब करने के बाद इसकी एक पोटली बनाई जाती है और वो जनरली जब दुर्गा पंडाल में रहते हैं और माता तक जाने की जिसको मिल जाता है, जिसको मौका, वो जाके माता के गोद में डाल देते हैं। वहाँ पे एक बना होता है और यहाँ पे मैंने जो वहाँ लड़की बैठी हुई थी, पंडित जी की लड़की, उनको दे दिया और उसने जाके माता के सामने रख दिया। तो इस तरह से मेरी अष्टमी की गोद भरने की पूजा कंप्लीट हुई। मंदिर में शिव जी का भी प्रतिमा है तो वहाँ पे भी मैंने जल चढ़ाया। आप लोगों ने देखा हुआ है, मेरे घर में भी मैंने एक छोटी सी शिवलिंग रखी हुई है क्योंकि मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती रही हूँ। तो मैंने शिव जी के बहुत व्रत रखे हैं, तो मुझे शिवलिंग दिख जाए तो मैं बिना जल चढ़ाए तो आ नहीं सकती। तो मैंने वहाँ जल चढ़ाया, आरती किया और ये सब करने के बाद फिर मैं घर आई। तो ये है अष्टमी के दिन का प्रसाद जो मैंने खाया। तो अब नवमी स्टार्ट हो चुकी है और नवमी के दिन के लिए कन्या पूजन के लिए मैंने बनाया हलवा, सूजी का हलवा। पूरी विधि आपको मिलेगी घर का खाना ऑफिशियल पे। उसके साथ में मैंने थोड़े चटपटे से चने बनाए क्योंकि इतने दिन से मीठा खा खा के ना मन ऊब सा गया है, तो मुझे लगा थोड़ा सा चटपटा चना बना देती हूँ। तो चना बनाया, साथ में मैंने बनाई पूरियाँ और फिर मैंने अपना पूजा वूजा का शुरू किया। तो आज हवन करना था तो मैंने पहना कॉटन का सूट क्योंकि उसकी आग की चिंगारियाँ जब उड़ती हैं ना तो थोड़ा सा डर लगता है। तो ये मैंने सब भोग का सामान रख दिया, पूजा मैंने कंप्लीट कर ली। ये देखिए भोग, हलवा, छोले, पूरी, 2 फ्रूट, थोड़े से पंचमेवा, सबका भोग लगाया। ये मैंने हवन अपना तैयार करके रख लिया है। मंत्रोच्चारण के बाद ये हवन पूर्णाहुति और उसके बाद आरती। ये नारियल एक बार में 2 टुकड़े। उसके बाद कन्या आ गई और फिर
कन्या पूजन शुरू हो गया। मुझे बहुत सारी कन्याएं नहीं मिली। शहर में इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी कन्या नहीं मिलती हैं। तो मुझे कन्या 2 ही मिली, तो मैंने 2 कन्या का यहाँ पे पूजन किया। और बाकी जब मैं गई बाहर, तो मैंने बाहर बाकी के बच्चों को सब कुछ दिया। तो ये 2 बच्चे मुझे मिल गए थे मेरे अपने घर पे ही। अपने घर का मतलब है मेरी बिल्डिंग में जो हमारे ऊपर हमारे पड़ोसी रहते हैं, उनकी ये 2 बच्चियां थी और बड़े क्यूट बच्चे थे। मैंने इनसे पूछा कि कलर लगा दूं, तो बड़े प्यार से कहती हैं हाँ जी आप लगा दो। तो ये मैं पैर धोने के बाद उनको कलर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने किया तिलक। छोटी वाली बड़ी क्यूट थी। पहले ये डर रही थी, कहती दरवाज़ा मत बंद करना, और धीरे धीरे ये कंफर्टेबल हो गई। ये मैं इसको चुन्नी बांध रही हूँ और इसको फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ है, तो ये फ़ोटो खिंचवाने लगी। और ये क्या, ये तो इसको छोटा ही पड़ गया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप गले में लगा लो। फिर मैंने कन्या की आरती करी। और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था। छोटी सी माता जी, जब मैंने प्रसाद लगा दिया तो कहती हैं कोई तो मुझे खिला दो, और मुझे ऐसे लगा जैसे माता रानी मेरे से कह रही हैं कि तुम अपने हाथ से मुझे खिलाओ, 8 दिन पूजा किया है मेरा। ये बच्चों को गिफ्ट देते हुए। और ये मैं छोटी सी माता रानी का पकड़ के पैर बैठ गई, मुझे आशीर्वाद दो, और बड़े अच्छे से इसने सिर पे हाथ रखा। माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। अपने घर की पूजा खत्म होने के बाद मैं निकली एक और पूजा में, जो हमारे पड़ोसी के घर की पूजा है, और वहाँ पे हवन था। तो मैं हवन में बैठी वहाँ जाके।
वहाँ पे सब लोग हवन कर रहे थे, साथ में मैं भी थी, मैं भी हवन कर रही थी। हवन के बाद वहाँ पे भी कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और ये आरती वहाँ पे हुई। उसके बाद हम सब दोस्त वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। लोगों ने मुझे बोला मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है, तो 8 दिन में मैंने अपना कितना वेट रिड्यूस किया ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ शायद थोड़ा बहुत कुछ हो गया होगा। हाँ जी, तो शाम हुई और हम पहुँचे मेला, और ये देखिए कितना रश है। ये है पंडाल के बाहर की लाइन। ऐसी लाइन जो है ना, वो हम लोग बिहार में देखा करते थे और धनबाद में देखा करते थे, जो अभी झारखंड में है। और पंडाल के बाहर ही अच्छा खासा मेला था। अंदर जाओ ना जाओ, बाहर भी हर चीज़ मिल रही थी, चाहे वो खाने की चीज़ें हो या फिर बच्चों के खिलौने। तो ये पूरी लाइन जो है वो पंडाल के बाहर की थी। और ये प्रवेश द्वार मेला का। और यहाँ पे लेडीज़ के लिए एक अलग लाइन लगाई गई थी, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी अंदर जा पाए, नहीं तो मुश्किल ही थी। आप में से कितने लोगों को मेला पसंद है? आपने देखा ये मेले में मुखौटे? बचपन याद आ गया ना। और इसके सामने ही एक सेक्शन था जिसमें अनब्रेकेबल क्रॉकरी लगी हुई थी। 30 रुपये 40 रुपये इस तरह से प्राइस था इनका। और मुझे बहुत सस्ता तो नहीं लगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सदर मार्केट कवर करती हूँ, मुझे पता है कि चीज़ें कैसे मिलती हैं। और नो डाउट अगर आप मेला जाते हैं और कोई बहुत ही अच्छी चीज़ दिख जाए या आपके ज़रूरत की चीज़ दिख जाए तो उसकी फिर बात अलग होती है। ये देखिए, ये सब 30-30 रुपये में मिल रही थी, लेकिन जब मैंने इसकी फिनिशिंग देखी तो फिनिशिंग सही नहीं था। ये झूला किस किस को पसंद है? ये मैं बहुत डरती हूँ। और वहाँ पे एक भैया इस तरह की लाइट्स को सेल कर रहे थे और इनके सामने इतने लोग खड़े थे कि मैं सामने तक जा ही नहीं पाई। बेशक वो खरीद ना रहे थे। ये फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ, मेला और चूड़ी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये चूड़ियाँ, मैं चूड़ियाँ देख रही थी और भैया ने बोला कांच की है, लेकिन हाथ में लेने पे लग नहीं रहा था कि ये कांच की चूड़ियाँ हैं। तो मैं उसको बजा के देख रही थी कि सच में कांच की है या नहीं। उसके बाद पॉपकॉर्न, भाई मेले में तो पॉपकॉर्न भी सोने के दाम बिक रहा था। जो पॉपकॉर्न 10 रुपए में हमें डेली मिल जाता है, वो पॉपकॉर्न 40 और 50 रुपए में मिल रहा था। और मेला और झूला, इसका तो कॉम्बिनेशन ही अलग है। ये चनाचूर गरम 50 रुपए की मिल रही थी भाई, छोटी सी। ये बच्चों के खिलौने, ये झूला किस किस को डर लगता है? मुझे बहुत लगता है, मैं नहीं कभी बैठ सकती। और वहाँ पे ये भैया भागलपुरी सिल्क की कपड़े लेके बैठे हुए थे। ये देखिए मधुबनी आर्ट की प्रिंट वाली सूट्स, और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे सूट्स थे। हमारे साथ एक बच्चा था, उसके साथ ये खेल भी रहे थे जब तक हम लोग इनका सूट देख रहे थे।
ये देखिए, ये सब सूट जो हैं भैया कह रहे थे 1200 रुपए की सूट है। और ये पिंक वाला सूट मुझे बहुत पसंद आया, इसका दुपट्टे का प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है और ये कॉटन मटेरियल में ही है। ये सूट कुर्ते का कपड़ा है। कितना होगा इसका कपड़ा? पूरा 2.5 मीटर। फरीदाबाद में कहाँ पे है आपका दुकान? 91 सेक्टर। अच्छा, तो वहाँ पे शॉप है आपका? अच्छा, कोई कार्ड है आपके पास? कार्ड नहीं है? अच्छा, ये आया मेरा फेवरेट सेक्शन और ये मैं उनसे ही मैंने लिया जिनसे मैंने लास्ट ईयर लिया था और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। मैं आगे की वीडियो में आपको शेयर करूँगी कि मैंने मेले से क्या क्या खरीदा। बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं इन भैया के पास। ये भैया यूपी के कहीं से आते हैं और इस बार तो इन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी इनके पास में। ये देखिए, इस तरह की चीज़ें थी। उसके बाद मेले का एक ये सेक्शन था जो कि बहुत ही सुनसान पड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ पे एंट्री फी लग रही थी। एक ही जगह पे वर्ल्ड की फेमस चीज़ें ला के रख दी गई हैं। आप जाइए, फोटो शूट कर सकते हैं, अपनी रील्स बना सकते हैं, अपनी ब्लॉग शूट कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी दशहरा टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।